सऊदी अरब के 2 अरब डॉलर्स के बाद यूएई की जानिब से 1 अरब डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट करवा दिए गए। इमारात ने 1 अरब डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट जमा करवाया है। IIT जो है वो अब दूसरे कंट्रीज में भी ओपन हो रहा है और यूएई में भी ओपन होने लगा। अभी आने वाले वक्त में आपको यूके, यूएई, इजिप्ट, सऊदी अरब, कतर, मलेशिया, थाईलैंड, ये आपको मुल्क सुनने को मिलेंगे जहां पर IIT के कैंपसेस खुलेंगे। इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई काबिल मजम्मत है कि इसराइल की गवर्नमेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा दरख्वास्त जमा कराई है कि पाकिस्तान में मुजाहिरीन पर जुल्म हो रहा है। देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो पहले भी तो दुनिया सारी पढ़ने के लिए इंडिया ही तो आती थी। तक्षशिला, नालंदा, शारदा, तो इंडिया रिक्लेम कर रहा है। वो भारत का राइट विंग हो, वो इसराइल का राइट विंग हो, इंडिया में भी क्लिप्स चल रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि इमरान नियाजी हमारा दोस्त है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये IIT जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका पहला स्कूल इंडिया से बाहर अगर कहीं खुलना चाहिए था या खुलना चाहिए तो वो पाकिस्तान है। आज के वक्त में इंडिया में 70 लाख फॉरेनर्स काम करते हैं। इमरान खान कहते हैं ना, बाहर के लोग आएंगे वर्क वीजा लेके पाकिस्तान। सर, इंडिया में 70 लाख लोग काम करते हैं। जब तक कि मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में नो डाउट अगर मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले कहीं एज अ फ्रीलांसर कहीं काम करने की, कहीं इन्वेस्टमेंट करने की, तो मैं आंखें बंद करके वहाँ पे अपना पैसा फेंक दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार पाकिस्तानी भी पढ़ सकते हैं इंडिया में जाकर। सर, हर साल ऑन एवरेज बता रहा हूँ, हर साल 50 पाकिस्तानी इंडिया जाते हैं पढ़ने के लिए। और अगर ये जो है वो इंसानियत की तरह सोचते, अमन की तरह सोचते, तो आज इंडिया यही इंस्टीट्यूशन लाहौर में खोलता, कराची में खोलता। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक तरफ है सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कंट्री जो है, जो हमेशा पाकिस्तान की भीख देने में मदद करते हैं। चाहे $1 हो गया, $1 बिलियन हो गया, 2 बिलियन हो गया, चाहे मान लीजिए कोई पेट्रोल या फिर ऑयल प्रोडक्ट्स देनी हो तो वो सस्ते में दे दी, डिस्काउंट रेट पर दे दी, आराम से पेमेंट करने के उस हिसाब से दे दी। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। दूसरी तरफ इंडिया क्या हो रहा है, इंडिया सारी जो अपनी एक ग्लोरी थी ना वो रिक्लेम कर रहा है। मतलब इंडिया की ग्लोरी में क्या क्या था, ट्रेड था, तो आज ट्रेड के वाइज हम सारी दुनिया के साथ ट्रेड बहुत अलग लेवल की बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा एजुकेशन सिस्टम था, तो एजुकेशन सिस्टम में अगर आप देखो तो इंडिया के जो, अगर आज के देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो संस्थान है, जैसे IIT हो गया, IIM हो गया, खास करके IIT की बोलबाला दुनिया में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि भाई आने वाले दिनों में सऊदी, यूएई जैसे कंट्री तो उसको लेंगे और भी कई सारे कंट्रीज है जो लाइनअप में लगे हैं, जो आप इस वीडियो में देखेंगे कि और कौन कौन से कंट्री है जो IIT को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं अपने कंट्री में। अब देखिए, ये सारी सॉफ्ट पावर होती है। अब जो भी पावर काउंट करो, देखिए होता क्या है, आप विदेश में अगर आप काउंट करो तो कैम्ब्रिज हो गया, हार्वर्ड हो गया, येल हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में हम जाने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स कई बार, अब आज का पता नहीं लेकिन पहले की बात है कि पहले मतलब मर रहे थे, और आज देखिए कि ज़रा वहाँ पर IITs यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। तो ये प्राउड लेने वाली बात है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। पहले तो हमें ये बताइए कि कौन कौन से ममालिक हैं जहां पर जो IIT जो है अपने कदम जमा रही है, और इसके बाद में दूसरी बातों को भी डिटेल से जरा बताएं। देखिए, अगर करंटली हम बात करें तो IIT करीब 7 से 8 मुल्कों में काम चल रहा है उसका जो खुलने का। तंजानिया में तो हो गया, ठीक है, अनाउंस। अभी आने वाले वक्त में आपको यूके, यूएई, इजिप्ट, सऊदी अरब, कतर, मलेशिया, थाईलैंड, ये आपको मुल्क सुनने को मिलेंगे जहां पर IIT के कैंपसेस खुलेंगे। और अगर इंडिया के IIM की बात करें, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसकी पहले से ही एक कैंपस उसका दुबई में ओपन है। और जो इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, MIT वगैरह, उनके भी ग्लोबल कैंपसेस हैं। देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो पहले भी तो दुनिया सारी पढ़ने के लिए इंडिया ही तो आती थी। तक्षशिला, नालंदा, शारदा, तो बस मैंने जो हर बार मैं कहता हूँ ना, इंडिया इज नॉट ग्रोइंग, इंडिया इज रिक्लेमिंग। तो इंडिया रिक्लेम कर रहा है। इंडिया ने अब IIT है, आगे जाएंगे आप देखेंगे फ्यूचर में, आज से 5 साल बाद IIM में इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा होगा। आप, एजुकेशन इज अ प्रोडक्ट, यू आर एक्सपोर्टिंग इट, लेकिन आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी दुनिया को कैसे मनवाते हो? जब उस इंस्टीट्यूशन से निकले हुए लोग जो अलुमनाई होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, दुनिया को दिखते हैं कि यार जितने CEO हैं ये IIT से पढ़ के आए हैं।
तो आपकी आईआईटी की वैल्यू ऊपर हो गई ना, तो ये एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट हो गया। सेम गो फॉर आईएम के भी कैंपसेस दुबई में अभी है, चल रहा है, ओपन है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इंडिया में ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं इंडिया में जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही 3, एक आईआईटी हो गया, एनआईटी है इनका, इसके बाद इनका आईआईटी है, फिर इनका एनआईडी है, आर्किटेक्चर में जाएंगे तो इनका एसपीए है, फूड टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो एनआईएफटी है, मेडिसिन में एम्स है इनका, फार्मेसी में नाइपर है, एनआईपीईआर, साइंसेस में जाएंगे जो रिसर्च वर्क होता है या जो साइंस की डिफरेंट फील्ड्स में आप रिसर्च करते हैं, उसके लिए इंडिया में इनका आईआईएसईआर है। तो इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूशंस इस लेवल के, इस क्वालिटी के बहुत हैं। आईआईटी पहला है, फ्यूचर में आप और भी जाते हुए देखेंगे। और अगर आपको याद हो, पिछले कोई मेरे ख्याल से 4-5 महीने पुरानी खबर है, जनवरी की मेरे ख्याल से खबर है कि हार्वर्ड, एमआईटी और ऑक्सफोर्ड के कैम्ब्रिज, इन दोनों में से कोई एक, ये 3 यूनिवर्सिटीज इंडिया में कैंपस खोल रही हैं, अपना एमओयू साइन कर रही हैं। और फरवरी में जो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग, उन्होंने भी साइन किया एमओयू, वो अपना कैंपस गुजरात में खोल रहे हैं। आपकी हांगकांग की एक यूनिवर्सिटी आ रही है, आपको एक सिंगापुर की यूनिवर्सिटी इंडिया में आ रही है। अभी कश्मीर ये G20 में जो एजुकेशन मीटिंग्स है उसमें बातचीत हुई है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और ये जो डेवलप कंट्रीज की जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इधर आने चाहिए। आईआईटी जो है वो अब दूसरे कंट्रीज में भी ओपन हो रहा है और यूएई में भी ओपन होने लगा। देखें, इस पे जो बात मैं करूं अगर, तो बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग होगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये आईआईटी जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका पहला स्कूल इंडिया से बाहर अगर कहीं खुलना चाहिए था या खुलना चाहिए तो वो पाकिस्तान है। इसकी ब्रांच जो है वो लाहौर और कराची में खुलनी चाहिए थी। दैट वाज द राइट प्लेस टू स्टार्ट इट, क्योंकि ये एक रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन है जिसने अपने आप को प्रूव कर दिया है इंटरनेशनल सतह पे। तो यही वजह है कि ये खुल रहा है। चलें, अफ्रीकी ममालिक में तो एजुकेशन काफ़ी पसमानदा है, लेकिन अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खुल रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि आपके भी लाखों करोड़ों स्टूडेंट जो हैं वो यूए की तरफ जाएंगे, अफ्रीका के भी जाएंगे, मिडिल ईस्ट की तरफ वाले भी जाएंगे, क्योंकि वो एक सेंटर बन जाएगा। यही काम जो है वो पाकिस्तान में भी हो सकता था ना। पाकिस्तान में ग्वादर को यूएई बना रहे थे 10 साल पहले, यही जो है ना ऐलान था। तो 10 साल बाद जाके आप देखें ऐलान, 3-4 पत्थर पड़े हुए हैं, 1-2 जनाब सीमेंट के बैग पड़े हुए हैं, गोस्ट टाउन है। 10 साल पहले इन्होंने काम को कैसे कैसे ख्वाब दिखाए थे। तो ये अब इनके बस की बात नहीं रही है। बात दरअसल ये है, और अगर ये जो है वो इंसानियत की तरह सोचते, अमन की तरह सोचते, तो आज इंडिया यही इंस्टीट्यूशन लाहौर में खोलता, कराची में खोलता, जहाँ पाकिस्तान के लाखों गरीब और लोअर मिडिल क्लास और पॉवर्टी में इवन रहने वाले लोग, चूँकि इंडिया का जो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, ये टेक्नोलॉजी है, वो इतना महंगा भी नहीं है कि आप जो है वो पाकिस्तान के लोग अपने मुल्क में उसको बर्दाश्त न कर सकें। मुकद्दर बदल जाता, ये मुकद्दर बदल जाता। बांग्लादेशियों को तो ये फ़ायदा है कि वो जाके आईआईटी में पढ़ सकते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया और बांग्लादेश की इकोनॉमी में भी इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी नहीं। वही खर्चा वो दिल्ली में जो कर रहे हैं वही कलकत्ता में करके तो कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों ने जो दीवार खड़ी की हुई है रास्ते में, जो जंगला लगाया हुआ है, जो कांटे उगाए हुए हैं, और डेली जो है मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके तो उन कांटों की धारें जो है ना और खंजरों की वो तेज करते हैं।